सवाल कह रहा है कि जो एवरेज नंबर ऑफ टॉफीज हैं ईटन बाय ए बॉय एक इन ए ईयर इज 242 if the average number of toffees eaten by him in the first 6 months of the year is 320, then find the average number of toffees eaten by him in the next 6 months of the year. तो देखो एक साल में दो जो टाइम पीरियड हैं वो टाइम पीरियड हैं आपके 6 मंथ्स पहला और 6 मंथ दूसरा, इस तरह के आपके दो टाइम पीरियड हैं। तो एक तरह से अगर मैं टाइम रेशियो की बात करूंगा तो आपका टाइम रेशियो 1:1 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 6 मंथ और 6 मंथ का जो पीरियड है इस टाइम रेशियो को हम लिखेंगे 1:1। अब आपसे ये बोल रहा है कि भाई जो ओवरऑल एवरेज है, मतलब इस एक साल का एवरेज अगर मैं देखूंगा तो ये 242 निकल के आएगा। अब पहले 6 महीने का जो औसत है वो 320 है, यानी ये वैल्यू मेरी 320 है। यहाँ पर क्या है मुझे पता नहीं है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? तो बहुत सिंपली आप लगा सकते हो, आपको जो नहीं पता उसको आप x मान लीजिए। तो आप कहोगे टोटल जो कंजम्पशन है टॉफीज का वो 320 प्लस x होगा, और चूंकि औसत हमारा 242 है, अगर औसत हमारा 242 है तो भाई ये बताइए आप सभी कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे 242 इंटू 2 के बराबर होगा। अगर मैं एवरेज की कैलकुलेशन करूं फर्स्ट 6 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ का अगर मैं औसत निकालूंगा तो वो औसत कितना निकलेगा? औसत 242 आएगा। तो टोटल जो है 242 इंटू 2 बनने वाला है। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 484, और इसमें से क्या होगा 320 आपका माइनस हो जाएगा। ये 320 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 164। 164 आपकी वैल्यू क्या है? ए। ठीक है, तो ये जो एवरेज आपको दिया है ना, ये एवरेज बेसिकली किन चीज़ों का दिया है इसको आपको समझना है। दो टाइम पीरियड हैं 6 मंथ और 6 मंथ। ठीक है, यहाँ जो कंजम्पशंस हो रहे हैं उनका औसत जो है ये 242 दिया हुआ है आपको। तो दो जो 6 महीने के टाइम पीरियड हैं उन 6 महीने के टाइम पीरियड को उनका हमने औसत निकाला है, तो वो वैल्यू 242 आई है। एक 6 मंथ का हमें 320 पता था, दूसरे का नहीं पता था, वो हमने सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर